डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक शांत और ठहरे हुए तारीखदान की तरह दक्कन के हवाई सफर के उस सुनहरे दौर के पन्ने पलटेंगे जिसे शायद वक्त के साथ हम थोड़ा भूल गए हैं। ये कहानी है बेगमपेट की, जो हैदराबाद की तारीख का एक बेहद शानदार हिस्सा है। जब भी हवाई सफर का जिक्र आता है ना, तो फौरन ध्यान में शमशाबाद का नया और बड़ा सा एयरपोर्ट आता है। एक तरफ वो चमकते हुए शीशे के बड़े टर्मिनल और जदीद एरो ब्रिजेस, और दूसरी तरफ बेगमपेट के शांत पुराने रनवे। लेकिन सच मानिए, हैदराबाद के ख्वाबों ने सबसे पहली उड़ान इन्हीं पुरसुकून रनवे से भरी थी। आज हम किन चीज़ों पे बात करेंगे, चलिए जल्दी से देखते हैं। पहले बेगमपेट की शुरुआत, फिर निज़ाम का नया विजन, कुछ तारीखी उड़ानें, वो सुनहरा दौर, इस हवाई अड्डे का बंद होना, और आखिर में आज का बेगमपेट। ये 70 साल से भी लंबा सफ़र है, जो शाही ज़मीन के तोहफे से शुरू होकर आज की जदीद नुमाइशों तक जाता है। बेगमपेट की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? असल में बेगम पेट का मतलब ही है बेगम की जगह। ये जमीन हवाई जहाज आने से बहुत पहले की है। दूसरे निज़ाम मीर निज़ाम अली खान ने इसे अपनी बेटी बशीरुन्निसा बेगम को शादी के तोहफे में दिया था। सोचिए, एक शादी का तोहफा आगे चलकर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बिल्कुल बीच का सबसे खास और अहम इलाका बन गया। अब आते हैं 1930 की दहाई में, निज़ाम का नया विजन। निज़ाम का नया विजन ये था, मीर उस्मान अली खान के दौर में बहुत तेज़ी से जदीद कदम उठाए जा रहे थे। एविएशन उनका अगला बड़ा ख्वाब था। ये टाइमलाइन देखकर हमें पता चलता है कि हैदराबाद उस वक्त बाकी जगहों से कितना आगे था। 1932 में ही सिविल एविएशन बोर्ड बन गया था, फिर 1936 में स्टेट एरो क्लब शुरू हुआ, 1938 में इसका काम निज़ाम स्टेट रेलवे को मिला, और 1945 में दक्कन एयरवेज आ गई। मतलब बाकी लोग अभी सोच ही रहे थे और यहाँ काम शुरू हो चुका था। और एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताऊं, 1936 में इस एरो क्लब में लगभग 70 मेंबर थे, और सबसे खास बात ये थी कि इसमें आगे की सोच रखने वाली खातून पायलट भी शामिल थीं। इस जमाने में खवातीन का हवाई जहाज उड़ाना वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि वो दौर कितना तरक्की याफ्ता था। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये रियासत पीछे नहीं थी। 1930 और 40 की दहाई तक आते आते रियासत के पास हैरतअंगेज तौर पर 5 ऐसे एयरपोर्ट थे जिनके रनवे बिल्कुल पक्के यानी कंक्रीट के बने थे। बेगमपेट, औरंगाबाद, वरंगल, बेदर और हकीमपेट। इस दौर के हिंदुस्तान में इतनी शानदार तैयारी वाकई तारीफ के काबिल थी। फिर 1945 में दक्कन एयरवेज बनी। ये किसी भी रियासत की पहली एयरलाइन थी। इसमें 31% हिस्सा हैदराबाद स्टेट गवर्नमेंट का था और 29% टाटा एयरलाइंस का। JRD टाटा के साथ मिलकर ये एक बेहतरीन शुरुआत थी। 1946 तक तो यहाँ से बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर और दिल्ली के लिए रोज़ाना फ्लाइट्स उड़ने लगी थीं। 22 अक्टूबर 1946 ये वो दिन था जब हिंदुस्तान की पहली हज फ्लाइट बेगमपेट से जद्दा के लिए उड़ी। इसमें 18 मुसाफिर थे। कैप्टन कॉक्स और जूनियर कैप्टन मुंशी ने ये जहाज़ उड़ाया था। ये कितना जज्बाती लम्हा रहा होगा, है ना? क्योंकि इसमें लोगों का लंबा और थका देने वाला समुद्री सफ़र सीधा हवाई सफ़र में बदल दिया। 1948 में एक और नया रिकॉर्ड बना। प्रीमा माथर ने बेगमपेट से उड़ान भरी और वो हिंदुस्तान की पहली खातून कमर्शियल पायलट बन गईं। ज़रा सोचिए, उस वक्त पूरी दुनिया में पायलट बनने का काम सिर्फ मर्दों का माना जाता था, लेकिन उन्होंने इस सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया और एक नई मिसाल कायम की। वैसे एक बड़ी मज़ेदार कहानी भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि 7वें निज़ाम ने 1951 में हवाई जहाज़ में अपनी पहली उड़ान भरी थी, सिर्फ अपने महलों को आसमान से देखने के लिए। और हैरत की बात यह है कि उसके बाद उन्होंने अपने प्राइवेट इलाकों के ऊपर से फ्लाइट्स गुजरने पर पाबंदी लगा दी। ये हैदराबाद की पुरानी कहानियों का एक हल्का-फुल्का लेकिन काफ़ी दिलचस्प हिस्सा है। इन मज़ेदार किस्से कहानियों के बाद थोड़ा ठहरते हैं और चलते हैं उसके सुनहरे दौर और यादों की तरफ। 1950 से लेकर 2000 के शुरुआती सालों तक का वक्त। पता है, उस जमाने में बेगमपेट एयरपोर्ट आना बिल्कुल किसी पिकनिक जैसा होता था। खानदान के खानदान वहाँ आते थे सिर्फ जहाज़ों को उड़ते और उतरते हुए देखने के लिए। बच्चों के लिए तो पुरानी व्यूइंग गैलरी से जहाज़ देखना ही सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट थी। इस एयरपोर्ट के साथ लोगों का एक बहुत ही अपनापन और गर्मजोशी वाला रिश्ता था। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंजाम होता है।
अब थोड़ा इन कानूनी और सियासी हकीकतों को समझते हैं जिन्होंने इस कमर्शियल दौर को ख़त्म किया। पुराने एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल टर्मिनल राजीव गांधी के नाम पर था और डोमेस्टिक टर्मिनल मशहूर लीडर और एक्टर एनटी रामा राव के नाम पर। जब नया एयरपोर्ट बना और इन दोनों नामों को मिलाने की बात आई तो 2008 में उस पर काफ़ी सियासत और बहस हुई। सियासत से हटकर देखें तो ये दिलचस्प है कि कैसे एक हवाई अड्डे की पहचान शहर की पहचान से जुड़ जाती है। लेकिन असली वजह जिसकी वजह से बेगमपेट पर आम फ्लाइट्स बंद हुईं वो एक कानून था, 150 किलोमीटर की शर्त। असल में जीएमआर ग्रुप के साथ एक कानूनी मुआहदा था कि नए एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के दायरे में कोई और कमर्शियल हवाई अड्डा काम नहीं करेगा। यही वो पक्की और कानूनी वजह थी जिसने यहाँ से आम उड़ानों को हमेशा के लिए रोक दिया। वो 22 मार्च 2008 का दिन था जब थाई एयरवेज ने यहाँ से आखिरी कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट भरी। जब सब कुछ शमशाबाद शिफ्ट हुआ तो शहर के लोगों को एक अजीब सी उदासी महसूस हुई, जैसे वो किसी पुराने और प्यारे दोस्त या पुराने हैदराबाद को अलविदा कह रहे हों। खैर चलिए, उदास मत हुइए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आज का बेगमपेट कैसा दिखता है, थोड़ा उस पर एक मुस्बत नज़र डालते हैं। आम मुसाफिरों की उड़ानें भले ही बंद हो गई हों, पर ये जगह अभी भी बहुत बिजी रहती है। आज यहाँ तेलंगाना स्टेट एविएशन एकेडमी नए पायलट्स को ट्रेनिंग दे रही है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के ड्रोन प्रोग्राम चल रहे हैं। और हाँ, मिलिट्री ऑपरेशंस और वीआईपी फ्लाइट्स आज भी यहीं से उड़ती हैं। यानी ये आज भी सीखने और जदीद टेक्निक का एक बड़ा मरकज़ है। और तो और बेगमपेट विंग्स इंडिया को भी होस्ट करता है, जो एशिया की सबसे बड़ी एविएशन नुमाइशों में से एक है। जब बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियां यहाँ जमा होती हैं तो ये साफ पता चलता है कि हिंदुस्तान के हवाई नक्शे पर बेगमपेट की अहमियत आज भी पूरी तरह से बरकरार है। तो इस पूरे सफ़र के बाद एक सवाल जहन में ज़रूर आता है, बेगमपेट के इन शांत और शाही रनवे ने आखिर कैसे इस जदीद हवाई सफ़र को जन्म दिया जिसमें हम आज उड़ते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि शादी के एक छोटे से तोहफे ने कैसे डकोटा तैयारों के जरिए दक्कन के ख्वाबों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये सुनहरा सफ़र काफ़ी दिलचस्प लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।